ये तो बड़ी अच्छी जिज्ञासा है उनकी। शक्ति क्या? अब आप हैं, हम हैं, जी हमारी शक्ति जी और हम कितना अलग अलग हैं। क्या है, इसी से समझ लीजिए। जो पिंड सो ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में बोला जा रहा है वो पिंड में उतार के देख लीजिए आप। हम और हमारी शक्ति, तो आप ताकत जिसको बोलते हो, ताकत तो हमारे शरीर ही में तो है। तो जी हम और ताकत क्या अलग अलग? हाँ, अलग अलग भी है, कार्य के लिए अलग अलग है। भगवान की ताकत और भगवान एक ही वस्तु है। जैसे हमारी शक्ति ताकत और हम एक ही है। जी इसी प्रकार से ईश्वर और ईश्वर की शक्ति भी इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार से है। भाई उसमें ये आया हुआ है, एको हम बहुत श्यामी, ऐसा कुछ है। हाँ, एको हम बहुत श्यामी, मैं एक हूँ, अब मैं बहुत हो जाऊं। जी बस ईश्वर की इच्छा ही इतनी हुई है कि वो प्रकट हो गई शक्ति उनकी जो अंदर थी उनके। वो महाशक्ति राधा रानी प्रकट हो करके संसार की रचना कर देती हैं। और ये उन्हीं शक्ति के कारण ही ये सब कुछ चला करता है। ब्रह्म तो समाया हुआ है सब में, बराबर है सब जगह। और इसके भी नाना स्वरूप है सृष्टि रचना के लिए, वैसे कोई अलग अलग कुछ नहीं। जी तो ऐसे ही ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति में कोई भेद नहीं। अब जैसे हम ही लोग हैं, अब देखो हमारा हमारा आत्मा जो बचपन में था वही अब भी न घटा है न बढ़ा है। वैसे युवावस्था में रहा, आगे भी ये ऐसा ही रहे। किंतु शक्ति हमारी अंतर हो गया। बालपन में कुछ शक्ति थी, जवानी में कुछ शक्ति थी, और अब बुढ़ापे में देखो चलने को तरफ रहे, तो माता शक्ति का ही तो काम है। वो शक्ति धीरे धीरे कम ज्यादा होती रहती है। और आत्मा एक रस रहता है, उसको न कम होना न अधिक होना। और शक्ति ये कम ज्यादा होती रहती है, क्योंकि ये सृष्टि की रचना करती है, ये सृष्टि चला, तो शक्ति से ही सृष्टि चलती है। वो 7 दिन का जो मैंने सत्संग दिया था, जी 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 आप लोग वही 7 दिन में वही नरक ही साफ कर रहे हो, और आप लोगों ने नरक को साफ कर दिया है। अब आपको जहां जाना है वहां स्वर्ग ही स्वर्ग है, नरक है ही नहीं आप लोगों के जीवन में। यही 7 दिन में सफाई करना, अच्छे कर्म करो, शुभ कर्म करो, नरक साफ हो जाएगा, नरक रहेगा नहीं। यही चीज, यही आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने साफ कर दिया नरक को, कहीं नरक रख नहीं रहेगा आपके जीवन में। चलती चाकी देख के दिया कबीरा हो, दो पातन के बीच में साबित हो जाए। अनेक अर्थ हैं। और कबीरदास जी की दृष्टि है, संसार चल रहा है, जीव जीव का भक्षण कर रहा है। पृथ्वी और आकाश ये दो बातें हैं, इनके बीच में कोई भी साबित नहीं है। साबुत का भावार्थ साबित किससे है? मतलब है स्वच्छ और निर्मल, कोई बचा नहीं है। यानी नहीं कहते क्या तुम दूध का धोए हो, तो कोई भी दूध का धोया नहीं, सब पर कुछ न कुछ लांछन लगा हुआ है। शुभ अशुभ कर्म हुआ करते हैं, ये प्रकृति की रचना ही शुभ अशुभ कर्मों से है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधाता का ये प्रपंच गुण और अवगुणों से सना हुआ है। किसी किसी के पल्ले अवगुण ही अवगुण पड़ते हैं, उसकी गति कुछ है, और किसी के गुण ही गुण पड़ते हैं, उसकी गति कुछ है। किंतु कोई भी कर्म हो गुण और गुण में ही सना हुआ है, निर्मल नहीं है कोई। कोई कर्म निर्मल नहीं है। हमने तो विधि बतलाई थी, 12 बजे रात में एकांत अवधान में, जहाँ मोटर कार पशु पक्षी मनुष्य आदि किसी का शोर शराबा न हो। तो जैसे ये बरसात के दिनों में मिरवा की आवाज नहीं होती, सन की एक आवाज ये गूंज रही है संपूर्ण संसार में, पूरे ब्रह्मांड में। और एक ही ब्रह्मांड नहीं, जितने भी ब्रह्मांड भगवान के बनाए हुए हैं सब में ये शब्द गूंज रहा है। इसी को हमने कहा था। तो अब इसको जब आप पकड़ लेंगे शून्य को, तो वो तो भीतर भी है बाहर भी है, दोनों जगह है। उसको जगाना क्या है, वो तो जगह ही जगह है, उसको कोई जगाने की जरूरत नहीं, पकड़ने की जरूरत है। पकड़ के उसको और उस पर चढ़ा के सुरतिया शून्य शिखर चढ़ जावे, कबीरदास जी ने कहा सुरतिया शून्य शिखर। तो अपनी सूरत को योगी लोग निकाल करके शून्य में प्रविष्ट करा देते हैं, और संसार छूट जाता है, उसमें आनंद से बैठे बैठे।
किंतु ये कठिन है थोड़ा मार्ग। इसको पकड़ने पर यदि शब्द ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। इसलिए इसको पकड़ा जाता है, जाना जाता है, समझा जाता है, और उसमें रमण भी जो भी लोग करते हैं। अंत मता सो गता, महाजना सपन था, हमारे महापुरुष जिस मार्ग से गए या जो मार्ग बना गए उसी पर चलना हमें भी श्रेयकर है। और अंत मता सो गता बोले अंत में जो मत होता है वही गति जीव की होती है। तो अंत मता क्या होगा? जो जीवन भर खता वही अंत में मता। क्योंकि हमारे गुरुजन बतलाते हैं तो मुक्ति पाना है आपको। मोक्ष, मुक्ति क्या है? मुक्ति, मुक्ति भी ये कई प्रकार की है। और एक मुक्ति ऐसी है इसी शून्य में, अंत मता सुगता। यदि इस शून्य को पकड़ लिया अंतिम समय में आपने, तो ये शून्य आपके प्राणों को खींच कर अपने में मिला लेगा, जब्त कर लेगा। वहां से आपका हमेशा हमेशा के लिए समाप्त, अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, बहुत लोग नहीं पसंद करते। जहाँ के ब्रज में कोई पसंद नहीं करता इसको। अरे हमारा अस्तित्व खत्म हो गया तो फायदा क्या होगा? तो बोले फिर कौन सी मुक्ति? बोले भगवान कृष्ण ने, कन्हैया जी ने हमारी मुक्ति दी है, बताई है। भगवान राम ने बतलाई है, हमारे गुरुजन बतलाते हैं। भगवान के भक्त को भगवान 4 मुक्तियां देते हैं। सायुज्य मुक्ति, सारूप मुक्ति, जैसे जटायु गीध था, गीध देह तज धरि हरि रूपा, गयो जहां कौशलपुर भूपा। अब ये भगवान का स्वरूप ही उसको ही मुक्ति लेते, भगवान का स्वरूप हो करके, और वो धाम को चला गया, उनके धाम को। तो सायुज्य मुक्ति, सारूप मुक्ति, सालोक मुक्ति। जो सालोक मुक्ति चाहते हैं भक्तजन, भगवान उनको अपने लोकों में बसा लेते हैं। उनका जन्म मृत्यु लोक में नहीं होता, भगवान के लोकों में हो जाता है। तो वो 4 बीमारियों समाप्त उनकी हो जाती हैं। उनका जन्म मरण नहीं होता, ना व्यापार पृथ्वी पर आना कोई नहीं। सालोक मुक्ति, भगवान के लोक में विराजमान है वो। सायुज्य मुक्ति, सारूप मुक्ति, सालोक मुक्ति, सामीप मुक्ति। एक सामीप मुक्ति, जैसे हनुमान जी महाराज हैं, वो कभी भगवान के पास नहीं है। इसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों को जो सामीप मुक्ति चाहता है उसको सदा अपने पास रखते हैं। ये मुक्तियां श्रेष्ठ हैं, ये भक्ति मार्ग में है। और ये मुक्ति ज्ञान पथ की है, इसमें तो अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अस्तित्व उसमें क्या हो, तो समाहित हो गए, तुम शून्य में ब्रह्म हो गए, बस। तुम्हारा न कहीं जन्म है, न कहीं जन्म है, न कोई अस्तित्व है, तुम्हारा अलग कुछ है ही नहीं। वो जीव ब्रह्म में ही समाहित हो गया, लय हो गया, उसका फिर कहीं जन्म फनम नहीं। और गुरुजन तो बतलाते हैं कि वो कान में गुदिया बंद करो, घुसेड़ लो और अंदर अपने सुनो। क्योंकि अन्य मशीनें जो चल रही हैं वो तो मनुष्य की बनाई, और ये मशीन ब्रह्मा जी की बनाई हुई है। तो इसमें क्या है, इसमें सुनो क्या है? तो लोग, योगी लोग बताते हैं वहां घंटा धुन होती है, शंख धुन होती है, ओमकार की धुन होती है। ओम ध्वनि ये शब्द ही ब्रह्म में है। तो पुराण में भी बताया गया है, कहा गया है कि नीचे का जो क्षर है उसे छोड़ दीजिए, वो जो बनी हुई है जी जी, उसको क्षर है उसको छोड़ दीजिए। ऊपर अंग की मात्रा जो है उसी में मन को लगा दीजिए, तो ये शून्य ही में मिल जाएंगे आप। यही ओम ध्वनि जो है, ओम की ध्वनि हो रही है, स्वर जो है ओम की ध्वनि ही कर रहा है। हम तो सीधे बतलाया है कि एकांत में श्रवण करो, वो शब्द तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा। रात में शून्य होता है, हम तो अब भी पकड़े बैठे शून्य को। अब वो शब्द ऐसा है कि चाहे डंका पिटता रहे, नगाड़े बजते रहे, मेला लगा हो, और वो शब्द तुम पकड़ लोगे तो शब्द तुमको सुनाई देगा। चाहे जितने बड़े घोर शब्द हो रहे हो, वो शब्द सब जगह तुम्हें सुनाई देगा, अगर अभ्यास बन गया आपका। उसमें कोई भेद नहीं है, वो तो मैंने ओपन कर दिया है, खोल के बता दिया है कि ऐसे ऐसे आप उसको पकड़िए, ध्यान दीजिए। वो शब्द सबसे पहले दाहिने कान पे सुनाई देगा वो, और उसी से फिर आप उसको धीरे धीरे चढ़ाइए ऊपर को,
तो फिर स्कान पे भी आ जाता है, फिर उसको ले जाइए ऊपर मस्ती पर, ब्रह्मगंध पे ले जाइए, यहाँ पे फिर ऊपर वो हो जाता है। ये योगी लोगों का काम है, वो लोग ये क्रियाएं करते हैं और फिर शून्य को पकड़ करके बहुत ऊपर अंतरिक्ष में चले जाते और वहां आसन लेके अपना भगवान का भजन करते हैं। इस संसार उनका छूट जाता है और ये ब्रह्म ही है, यही सत्य है, स्वर ही सत्य है। तीनों काल में इसका नाश नहीं है, प्रलय में भी इसका नाश। स्वरूप जो है ये तो लय हो जाते हैं महाप्रलय में, ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप भी लय हो जाते हैं, ये शून्य में ही परिणित हो जाते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं जो शून्य बनकर शून्य हो रहे हैं। इसी को अनहद नाद कहते हैं, इसी को शिव स्वरूप कहते हैं, इसी को ब्रह्म कहते हैं, इसी को राम कहते हैं, इसी को कृष्ण कहते हैं, इसी को शिव कहते हैं, शंकर कहते हैं, विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा, इसी के सब नाम, शक्ति कहते हैं, इसी के सब नाम है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म एक ही है और सृष्टि की रचना करने के लिए नाना रूप धारण करता है। ये भेद है और कोई भेद नहीं, ब्रह्म तो एक ही है, दो चार हो नहीं सकते। अमर तत्व तो एक ही है। शास्त्रों के कुछ भेद हैं इसमें, जैसे सांख्य शास्त्र ने 3 अमर बतलाए हैं। ईश्वर अविनाशी तत्व, जीव को भी अविनाशी, विभो बताया, ये भी अविनाशी है। गीता में ही देखो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, जब संसार चला था तब से मेरे और तेरे असंख्यों जन्म हो चुके हैं, अंतर इतना है कि मुझे सब याद है, मैं सर्वज्ञ हूँ और तू अल्पज्ञ, जीव अल्पज्ञ, इस वजह से तुझे सब भूल गया, तू तो याद नहीं। तो अविनाशी तत्व जीव को भी बताया गया और फिर माया को भी अविनाशी बतलाते हैं। वो जब बताया साखम सुक्तम प्राहुर्दयम, ये अव्ययम, अव्यय है, ये माया जो है ये भी अव्यय है, ये भी अजन्मा अविनाशी तत्व है, ऐसा बताते हैं। जैसे शरीर हमारा छूट गया तो छूट गया, मिट्टी मिल गया क्योंकि दोबारा फिर मिल जाता है, ऐसे ये अमर है। जीव कैसे अमर है? जीव अमर है, गीता में आया हुआ है, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरा गृहीत्वैतान् फन्यात् वायुर्गन्धान् वापयात्। ये जीव आत्मा जब शरीर को छोड़ता है तब अपने साथ मन बुद्धि चित्त अहंकार के सूक्ष्मात्म सूक्ष्म कणों को लेकर ऐसे उड़ता है जैसे वायु एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान में जाती है, तो अपने साथ उस स्थान के सूक्ष्मात सूक्ष्म कणों को अपने साथ लेकर जाती। जैसे जो वायु बगिया से फूलों से गुजर के आती है, फूलों के सूक्ष्मात सूक्ष्म कणों को लेकर वो खुशबू देती है, पराग कणों को, है ना, पराग कणों को, और बदबू से जाती है। तो इसी प्रकार से ये जीवात्मा भी जीव के सूक्ष्मात्म सूक्ष्म अंशों को मन बुद्धि चित्त अहंकार के अपने साथ लेकर उठता है और फिर कर्मानुसार जिस योनि को प्राप्त होता है उसमें जाता। वेदाध्यायी अमर हो जाता है, ये सूत्र है, वेदाध्यायी अमर हो जाता भैया है। देखो ये अमरता के लिए ही शास्त्र बने हुए हैं। ये शास्त्र जो नीचे को चले आ रहे हैं भक्ति मार्ग को, ये सभी प्राणियों के लिए हैं। अब ये विशेष प्राणी की बात है, ये विशेष प्राणी है जो पूछ रहा मृत्यु का भय कैसे खत्म होता है। तो मृत्यु का भय अब उसी से देख लीजिए, नसीब में आया हुआ है, वेदाध्यायी अमर हो जाता। कैसे अमर हो जाता है? अरे भाई जीव तो अमर है ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये जीव की परिभाषा है। ये तो चेतन है, अमर यानी कोई कचरा इसमें नहीं है, सहज में ही सुख की राशि है। तो कहे फिर ये दुख सुख क्यों पाता है? कहे सो माया बस भयो गुस्सा बंधे कीर मर करती में, माया के बस में, तो माया इसे कैसे कंट्रोल कर लेती? बस तमाम झगड़ा है, उसकी व्याख्या हम कहाँ तक तुम्हारे इस वीडियो में करेंगे, सूक्ष्म में। इसी से मैं बहुत संक्षेपण करके ये सब बातें बतलाता हूँ, विस्तारण नहीं। विस्तारण में तो आप वीडियो नहीं बना पाए। जैसे पानी की बूंद ऊपर से गिर रही है आसमान से, निर्मल है कि नहीं बताइए? कोई कचरा है उसमें? कोई कचरा नहीं।
और वही बूंद पानी की यदि मिट्टी में पड़ गई तो कचरा बन गई, कीचड़ बन गई। और वही बूंद पानी की यदि नदी में पड़ गई तो सुंदर धाम में जा रही है समुद्र को, समुद्र को प्राप्त कर। इसी प्रकार से ये जीव की भी संज्ञा है। वेदाध्यायी खबर हो जाता है, भैया विद्या पढ़िए, हमारे संत जनों से अमरता को जानिए, अमरता कैसे होती है। वास्तविक बात तो ये है कि जीव अमर है, ये सब कोई जानता है, अजर अमर अविनाशी तत्व है ये। तो भैया ये तीन मत हैं। देखिए सांख्य मत है जो हम बता रहे थे, 3 नंबर बतला रहा है, ब्रह्म, जीव और माया, ये तीनों अविनाशी तत्व। तो वो पहले हमने एपिसोड में आपको दिखलाया था, ये को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, महाप्रलय के समय में एक मात्र ब्रह्म ही रहता है और न जीव रहता है और न माया रहता है। तो सांख्यवादियों ने कहा कि महाराज यदि बीज नहीं होगा तो पेड़ वृक्ष तैयार कहां से होगा, असंभव है। यदि जीव का अस्तित्व नहीं रहेगा, हम इसको जीव के अस्तित्व को समाप्त कर देंगे तो पुनः जीव कैसे, सृष्टि की रचना कैसे होगी। माया का बीज नहीं रहेगा तो पुनः माया, ये संसार की उत्पत्ति कैसे होगी। यदि हम ये मान लें कि एक ब्रह्म ही है और ये दो है ही नहीं, तो बोले पुनः रचना कैसे होगी संसार की। तो माना हमारे वेदांतवादियों ने, उन्होंने कहा हाँ इनका अस्तित्व रहता है किंतु ये ब्रह्म में समाहित रहता। अस्तित्व रहता है माया का भी और जीव का भी, किंतु ये ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं। ब्रह्म अपने में इनको धारण करके अकेला डोलता। और जब इसकी इच्छा होती है कि संसार सृष्टि की रचना की जाए तो जीव और माया वो अलग, माया ने विस्तार कर दिया, जीव ने जन्म ले लिया, सृष्टि चल रही। इस प्रकार से इसकी व्याख्या हो रही है। अरे मृत्यु का भय, भय तो है ही है। जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, ये तुलसीदास मानस में लिखते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मृखा छूट ही कठिनाई। बोले ये जड़ है शरीर और चेतन है ये आत्मा। ये चेतन आत्मा अजर अविनाशी है, किंतु जड़ पिंजरे में रहने के कारण, जैसे हमको आपको जिस घर में हम रहते हैं, जिस जमीन से हम आमदनी करते हैं, उसमें हमारी इतनी ममता हो जाती है, अब हमारी जमीन को कोई छीनना चाहे तो हमें कष्ट नहीं होगा, हम छीनने देंगे उसको, नहीं छीनने देंगे। हमारे मकान पर कोई कब्जा करना चाहे तो क्या हम उसको कब्जा करने देंगे। इसी प्रकार से इस शरीर से जीव का भी संबंध हो गया है। मतलब ऐसा संबंध नहीं, इसकी आसक्ति हो गई है शरीर से। शरीर में आसक्ति होने के कारण अब मृत्यु का भय तो है। अरे मृत्यु आएगी, हमारा शरीर छीन लेगी तो भैया हमको भी चिंता होगी, जैसे आपका घर कोई छिना ले आपको कष्ट होगा, अब लड़ जाएंगे। उसी प्रकार से हमें भी है, शरीर अगर कोई छीनता है तो आत्मा को कष्ट होगा, आत्मा को कष्ट तो होगा ही। तो भैया मृत्यु का भय तो है, और ये भय को छुड़ाने के लिए ही हमारे संत जन नाना प्रकार के योग करते हैं, नाना प्रकार की विद्याएं प्राप्त करते हैं, संतों का संग करते हैं, बड़ी बड़ी विद्याओं का अध्ययन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, परम भक्ति करते हैं, श्रेष्ठ भक्ति करते हैं, जिससे मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। भगवान रक्षा करते हैं अपने जनों की, और इसमें आया भी है मृत्यु का भय। मृत्यु, अरे भाई लिखिए तो देखो, ऐसा है, जन्मत मरत दुसह दुख हो। जन्म लेने में क्यों माँ के पेट के अंदर उल्टा लटका हुआ तो दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, और मृत्यु में भी बड़ी कठिनता से प्राण निकलते। किंतु विवेक बुद्धि के द्वारा हमारे बुद्धिमान संतों ने ये देखा कष्ट क्यों होते, दुख क्यों होते, क्यों। आत्मा तो ऐसी वस्तु है कि उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता, उसको निकलने में कोई
दिक्कत और कष्ट नहीं है, कोई द्वार नहीं फांदना पड़ता, वो तो इतना फूट में चलते हैं। तो बताया कि दुख जीव को क्यों होता है। प्रथम तो हमारा शरीर छूटा जाता है, यही कष्ट हुआ, दुख हुआ। फिर हमारा घर द्वार छूटा जाता, हमारी जमीन जायदाद छूट, हमारे लड़के बच्चे छूटे जाते, हमारी पत्नी छूटी जाती, हमारे नाते रिश्तेदार। यही सब दुख का कारण जीव के है। तो बताते हैं जो अज्ञान लोग हैं उनके प्राण बड़ी कठिनता में निकलते हैं, क्योंकि वो बहुत आसक्त होते हैं इस संसार में। और जो संत जन हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति के द्वारा, ज्ञान मार्ग के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, योग के द्वारा अपने शरीर में आसक्ति कम कर दी है, उनके लिए लिखा हुआ है सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने नाग। जैसे हाथी के गले से माला टूट के गिर जाए जी तो उसको क्या पता चलेगा, ऐसे ही धर्मज्ञ पुरुषों के, दयावान पुरुषों के, शुभ कर्म करने वाले भगवान के भक्तों के, संतों के प्राण ऐसे ही शरीर को छोड़ देते हैं जैसे हाथी अपने गले से माला छूट जाए, जाने नहीं पड़ता। हमारे यहाँ देखो ये प्रेमवीर थे, जो संत जिन्होंने कुटिया बनाई थी, जी वो बेचारे यहाँ आए, हम लोगों में रहे, कोई बीमारी पहले भी थी उनको, बाकी शाम को आधी रोटी खाई। अब बोले अच्छा नहीं लगता हमको, अब अभी तो नहीं खाएंगे, सुबह खाएंगे। और लेट गए, जाके लेट गए और सुबह देखा गया तो मृत मिले। कोई कष्ट उनको कहीं फिर भी नहीं दिखाई दी। अरे भाई कष्ट होता तो चिल्लाते, चीखते, कुछ करते, किसी को कानो कान कुछ पता नहीं। पास में लोग लेटे रहे, पड़े रहे, कहीं फनके मनके तक नहीं, ऐसे निकल गए। तो भैया मृत्यु का भय जीव की अमरता से समाप्त होता है, और शरीर की आसक्ति से मृत्यु का भय तो भाई सभी को होता है। कहने की बात तो अलग है, किंतु भय तो लगता ही लगता है भैया। बाकी यही है, ज्ञान अज्ञान में ज्ञानवान पुरुष भगवान के भक्तजन भगवान का सुमिरन करते हैं और आराम से देह को त्याग देते हैं। अज्ञानी पुरुष, संसार में आसक्ति रखने वाले, उनके प्राण इसलिए नहीं निकलते कि वो संसार में ही लटके रहते हैं, हमारा ये छूट गया, हमारा वो छूट गया, हमारा ये। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई हृदय विमर खा। बोले झूठ है ये, कोई गांठ आंट नहीं लगी है। जीवात्मा अलग है, शरीर अलग है, किंतु शरीर में आत्मा बैठा हुआ है। शरीर के द्वारा शरीरम श्रोतम चक्षु रसनाम घ्राण में ऊंचा मना अधिष्ठाय विषय अनुपषय होते। ये जीवात्मा शरीर को आश्रय करके इंद्रियों के द्वारा किए हुए विषय रस का पान करता है, ऐसे बताते हैं। तो यही आसक्ति हो जाती है शरीर में, और यही भय होता है उपनिषदों का अध्ययन करने से, क्योंकि उपनिषदों में जीवात्मा और परमात्मा के लक्षणों का मिलान किया गया है, तो उस हिसाब से काफ़ी हद तक अमरता का प्राप्त पता चलता है। जीव अजर अमर अविनाशी है, और मृत्यु का भय तो समाप्त हो जाना चाहिए। वेदाध्यायी अमर हो जाता है, कैसे अमर होता है? ऐसे अमर, अमर तो है ही, हो क्या जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं अमर हूँ, भय समाप्त हो जाता है, भय समाप्त हो जाता है, भय समाप्त हो गया। जब मैं जानता हूँ मैं अमर अविनाशी तत्व हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसका भय चला जाएगा। अभी लोग नहीं जानते हो, कैसे ग्रसित, बस यही है। और देखो कोई प्रश्न कैसे है तुम्हारे? जैसे जो दीपक जला हुआ है वही बुझे हुए दीपक को जला देगा, बुझा दीपक बुझे को नहीं जला पड़ता। जैसे लोग तमाम व्यापों के शिष्य हो जाते हैं। अरे व्याप अपना स्वयं मुक्त नहीं है, वो शिष्य को क्या मुक्त कर पाएंगे? तमाम धन चाहिए उनको बटोरने के लिए, तो जो स्वयं मुक्त नहीं है वो तुम्हें क्या मुक्त कर पाएगा? इसी से लिखा हुआ है कि सभी गुरु शिष्य का उद्धार नहीं कर सकते, कल्याण नहीं कर सकते। उसके विषय में आया हुआ हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक में पड़े। ये गुरुजनों के लिए प्रतिबंध है।
जिन लोगों का आप धन खा रहे हैं और उनका शोक का हरण नहीं कर पा रहे हैं आप, तो गुरु को नरक बतलाया गया। इसी से शिष्य को तो चाहिए वो गुरु की बहुत ही अच्छी छानबीन करके उसे उपदेश ले, किंतु गुरुजनों को भी ये मान्य है कि वो भी अपने शिष्य को ठोंक बजाकर पक्का जब कर लेते हैं, देखते हैं कि ये अधिकारी है, योग्य है, तभी उसको ज्ञान देते हैं, उसके पहले नहीं देंगे। सेवा करने वाले तो सेवा करते ही रहते हैं संतों की, भगवान की चिड़ैया हैं, इनको चुनाते हैं, सभी धर्मों को पुरुष चुनाते हैं, खिलाते हैं भगवान का समझ करके। राम से अधिक राम कर दाता, भगवान की सेवा न करो, संतों की सेवा करो, क्योंकि ये भगवान से बड़े हैं। राम से अधिक राम कर दाता, इनकी सेवा करिए, भगवान इसी उपकार से तुम्हें तार देंगे। हम तो इतना ही कह देते हैं, जो भगवान की भक्ति कर रहा हो ज्ञानी है, जो नहीं कर रहा हो ज्ञानी। हम तो बस इतना ही जानते हैं ज्ञान के विषय में, अपने जीवन का कल्याण करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो, कमाओ खाओ खूब आराम से, किंतु भगवान को ना भूलो। शाम सुबह परमात्मा का भजन कीर्तन पूजन कुछ भी तो तुम अपने घर में करो। अरे गृहस्थ को, हम भी गृहस्थ में थे कुछ दिन, तो एक रामायण की चौपाई पढ़ते थे, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। तो जब सब तजने की बात आ जाती तो हमारी जबान रुक जाती थी कि हम तो गृहस्थ हैं, हमारे तो लड़के बच्चे और सब लोग हैं, और हम कैसे तज दें इनको। तो हम तजना छोड़ देते थे, फिर अब कैसी चौपाई अपने मन से बोलते थे, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब मिली भजन करो। मैं यही चौपाई बोलता रहा, और जब विरक्त हो गया अब बोलता हूँ, ठाठ से बोलता हूँ, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो। अब मैं बोलता हूँ। ऋग्वेद में एक ऋचा आई हुई है कि परमात्मा को जो जैसे भी समझे जाने भजे, जिसकी बुद्धि परमात्मा को जिस प्रकार समझ रही हो, जिस प्रकार जान रही हो, वो भगवान को उसी प्रकार भजन करे, वो भजन परमात्मा को ही प्राप्त हो। जैसे अब हम तुम्हें बताएं, एक उदाहरण देते हैं, ये जो तुम्हारे नाक रगड़ के चलते हैं, परिक्रमा देते मिट्टी में जी, तो कोई ज्ञानवान पुरुष थोड़े हैं, किंतु भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, इससे बड़ा ज्ञान और क्या होगा। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि ठीक है ये अज्ञानी है, ये लोग नहीं जानते कि ये धूल में लौटने से क्या होगा, ये आसपास चक्कर लगाने से क्या होगा, किंतु जिसके चक्कर ये लगा रहे हैं वो तो चारों तरफ दृष्टि वाली है कि नहीं है हमारी राधा रानी जी। उनके तो 10 दिशाओं में नेत्र हैं, और वो अंदर बैठी हुई हैं, वो तो जान रही हो तुम किसकी परिक्रमा दे रहे हो और काहे के लिए परिक्रमा कर रहे हो। इस प्रकार से महामूर्खता में, महाज्ञान में भगवान का भजन किया जाए तो भी वो सिद्ध है, क्योंकि ईश्वर की आंखें हैं, वो जानते हैं कि तुम किसका भजन कर रहे हो, तुम किसकी भी करिए, कैसे भी करिए। ये भगवान की चारों तरफ आंखें हैं, वो सब जगह, वो हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारे दिल की बात जानते हैं, तो बाहर की कैसे नहीं जानते। इस प्रकार से कोई भी भक्ति हो भगवान की, कैसे भी करिए आप, भगवान उसको कबूल करें।